छठे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न तु अश्नस्त योग न तु अति अश्नस्त तु योगो अस्ति न चकांतम अनश्यत न चति स्वप्नशील से जागृत नैवच अर्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा न अधिक सोने वाले का और न बिल्कुल न सोने वाले का ही सिद्ध होता है। न अति यशनस्तु योगो अस्ति, अधिक खाने वालों का योग सिद्ध नहीं होता। कारण है कि अन्न अधिक खाने से, भूख के बिना खाने से तथा भूख से अधिक खाने से प्यास ज्यादा लगती है, जिससे ज्यादा पानी पीना पड़ता है। ज्यादा अन्न खाने और पानी पीने से पेट भारी हो जाता है। पेट भारी होने से शरीर भी बोझिल मालूम देता है। शरीर में आलस्य छा जाता है। बार बार पेट याद आता है। कुछ भी काम करने का अथवा साधन भजन जप ध्यान आदि करने का मन नहीं करता। न तो सुख पूर्वक बैठा जाता है और न ही सुख पूर्वक लेटा ही जाता है तथा न चलने फिरने का ही मन करता है। अजीर्ण आदि होने से शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए अधिक खाने वाले पुरुष का योग कैसे सिद्ध हो सकता है? नहीं हो सकता। न च कांतम अश्नत, ऐसे ही बिल्कुल न खाने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता। कारण है कि भोजन न करने से मन में बार बार भोजन का चिंतन होता है। शरीर में शक्ति कम हो जाती है। मांस मज्जा आदि भी सूखते जाते हैं। शरीर शिथिल हो जाता है। चलना फिरना कठिन हो जाता है। लेटे रहने का मन करता है। जीना भारी हो जाता है। बैठ करके अभ्यास करना कठिन हो जाता है। चित्त परमात्मा में लगता ही नहीं। अतः ऐसे पुरुष का योग कैसे सिद्ध होगा? न जाति स्वप्नशील से, जिसका ज्यादा सोने का स्वभाव होता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता। कारण है कि ज्यादा सोने से स्वभाव बिगड़ जाता है, अर्थात बार बार नींद सताती है। पड़े रहने में सुख और बैठे रहने में ही परिश्रम मालूम देता है। ज्यादा लेटे रहने से गाढ़ नींद भी नहीं आती। गाढ़ नींद न आने से स्वप्न आते रहते हैं। संकल्प विकल्प होते रहते हैं। शरीर में आलस्य भरा रहता है। आलस्य के कारण बैठने में कठिनाई होती है। अतः वह योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता। फिर योग की सिद्धि कैसे होगी? जागृत तो नैवच अर्जुन, हे अर्जुन, जब अधिक सोने से भी योग की सिद्धि नहीं होती है तो बिल्कुल न सोने से योग की सिद्धि हो ही कैसे सकती है? क्योंकि आवश्यक नींद न लेने पर, अधिक जागने से बैठने पर नींद सताएगी, जिससे वह योग का अभ्यास नहीं कर सकेगा। सात्विक मनुष्यों में कभी सत्संग का, सात्विक गहरी बातों का, भगवान की कथा का अथवा भक्तों के चरित्रों का प्रसंग छिड़ जाता है तो कथा आदि कहते हुए सुनते हुए जब रस आनंद आता है तब उसको भी नींद नहीं आती, परंतु उसका जगना और तरह का होता है। अर्थात राजसी तामसी वृत्ति वालों जैसा जगना होता है, वैसा जगना सात्विक वृत्ति वालों का नहीं होता। उस जगने में सात्विक मनुष्यों को जो आनंद मिलता है उसमें उसको निद्रा के विश्राम की खुराक मिलती है। अतः रातों जगने पर भी उसको और समय में निद्रा नहीं सताती। इतना ही नहीं, उसका वह जगना भी गुणातीत होने में सहायता करता है। परंतु राजसी और तामसी वृत्ति वाले जगते हैं तो उनको और समय में निद्रा तंग करती है और रोग पैदा करती है। ऐसे ही भक्त लोग भगवान के नाम जप कीर्तन, भगवान के विरह में भोजन करना भूल जाते हैं। उनको भूख नहीं लगती तो वे अश्नतः नहीं है। कारण है कि भगवान की तरफ लग जाने से उनके द्वारा जो कुछ भी होता है वह सत्य हो जाता है।